एक फूल की चाह पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या पर केंद्रित एक मार्मिक काव्य कथा है। कवि ने एक पिता की उस मार्मिक व्यथा का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है जो अपनी बेटी की एक छोटी सी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए कि समाज उसे यह करने की आज्ञा नहीं देता, उल्टा उसे दंड भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि वह अपनी छोटी सी बेटी के आखिरी वक्त में उसके साथ रहने और गोद में उठाने की बात तो दूर, वह उसे देख तक नहीं पाता है। अंतिम वक्त में जब दौड़ते हुए अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान घाट तक पहुंचता है तो अपनी उस फूल सी बच्ची की जगह सिर्फ उसे एक राख की ढेरी मिलती है। समाज ने एक अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया और अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा भी पूरी न कर सका उस लाचार और विवश पिता के दिल पर क्या गुजरती है, यह तो हमें इस कविता का मार्मिक अंश ही बताएगा। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं, जिसमें मुख्य पात्र एक पिता जो कि अछूत है, छोटी जाति का है और उसकी बेटी है जिसका नाम सुखिया है। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। छीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृसरा में हाहाकार अपार अशांत। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। एक महामारी प्रचंड रूप से फैल रही थी। लोगों की अश्रु धाराएं उद्वेलित हो रही थी, रुक नहीं रही थी। जिन लोगों के घरों में महामारी के चलते मौत हो चुकी थी, उनके दिलों में आज भी चिताएं धधक रही थी। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान, भरे हुए था निज कृसरों में हाहाकार अपार आसान। जिन माताओं के पुत्र या जिन माताओं के बच्चे इस महामारी की वजह से मर गए थे, उनके कंठ, उनके गले रो रो के कमजोर हो गए थे। उस कमजोर हो चुके रुदन में भी अपार अशांति का हाहाकार मचा हुआ था। यह कविता आज के समय में भी काफी प्रासंगिक है। जिस तरह अभी पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, हर तरह से इस बीमारी से होने वाली मौत से हाहाकार मचा हुआ है। कोई भी स्वयं या अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहा। हर किसी से यही अपील की जा रही है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक वैसे ही इस कविता में भी यही स्थिति है कि बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। जो पिता है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, जो पिता, वो अपनी बेटी सुखिया को बाहर जाने से रोकता है कि भाई बाहर मत जाओ खेलने, लेकिन वो बच्ची नहीं ठहर रही है घर में, पल भर भी नहीं ठहर रही है। खेलने से उसका मन नहीं रुक रहा है, क्योंकि आजकल जो है बच्चे आजकल घर में टीवी देखना, दिन भर मोबाइल पे खेलना सब करते रहते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बच्चे बाहर ही खेलते थे, उनके पास मोबाइल नहीं होता था कि घर में। तो कोई भी बच्चा जो है घर में कब तक बैठ के रह सकता है, वो नहीं बैठता था। वो जो है जब भी मौका मिले बाहर निकल जाते थे। तो वही यहाँ पे कहता है कवि कि नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। जब भी उसे मैं देखता था कि वो बाहर गई हुई है तो मेरा हृदय कांप उठता था कि कहीं महामारी उसे पकड़ न ले, कहीं वो महामारी की चपेट में ना आ जाए। और हमेशा यही मनाते रहता था कि किसी तरह से
इस महामारी में उसे बचा लूं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। जो डर अभी तक छुपाए हुए था, जिस बात से वो डर रहा था, वही हो गया। और एक दिन जो है सुखिया का बदन बुखार से तप रहा था। ज्वर से विह्वल हो वो बोली, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बुखार से पीड़ित उस बच्ची ने बोला कि पता नहीं किस बात का डर है, लेकिन मुझे देवी का प्रसाद का एक फूल दे दो लाके। वो अपने पिता से बोलती है कि देवी के प्रसाद का एक फूल ही मुझे ला दो। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नौ नौ उपाय की चिंता में मैं मन मारे। सुखिया में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि मुंह से कुछ आवाज़ निकल पाए। उसका कंठ क्षीण हो गया था, कमज़ोर हो गया था, उसके अंग अंग शिथिल हो रहे थे। उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में चिंतित बैठा हुआ था। पता ही नहीं चला कि कब सुबह से दोपहर हुई और फिर कब शाम हो गई। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। चारों ओर अंधकार ही दिख रहा था। लग रहा था उस मासूम बच्ची को डसने के लिए इतना बड़ा अंधकार आ रहा है। और विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग चलते तारों से। आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हों। उनकी चमक से आंखें झुलसी जा रही थी। देख रहा था जो सो स्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति से धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। जो बच्ची कभी भी स्थिर नहीं बैठती थी, आज वही चुपचाप पड़ी हुई थी। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उसका पिता उसे झकझोर कर पूछना चाह रहा था, यही सुनना चाह रहा था कि फिर से उसकी बेटी एक बार बोले कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला के दे दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। उसके प्रांगण में सूर्य की किरणों को पाकर कमल के फूल स्वर्ण कलशों की तरह शोभायमान हो रहे थे। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीप से महक रहा था। मंदिर के अंदर बाहर किसी उत्सव का सा माहौल था। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मोद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजल भर के। भूल गया उस काले ना झट पर मिलाप सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मोद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय।
भक्तों के झुंड से मधुर वाणी में एक सुर में सारे देवी माँ की स्तुति कर रहे थे। पतितारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। तो सुखिया के पिता के मुख से भी निकला पतितारिणी तेरी जय जय। फिर पता नहीं किस बल से वो आगे बढ़ गया, बिना बढ़े ही जैसा लगा जैसे मंदिर के अंदर उसे किसी ने ढकेल दिया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजिल भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। पुजारी ने उसके हाथों से दीप फूल लिए और देवी की प्रतिमा को अर्पित किया। फिर जब पुजारी ने उसे प्रसाद दिया तो एक पल को वह ठिठक गया। वह अपनी कल्पना में उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी बेटी को माँ का प्रसाद दे रहा है। सोचा कि ले जाके ये पुण्य पुष्प, ये माँ के प्रसाद रूपी फूल ले जाके अपनी बेटी को दूंगा। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। है क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। वो प्रसाद लेकर सुखिया का पिता अभी तो मंदिर के आंगन तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक उसे सुनाई पड़ता है कि यह अछूत कैसे आ गया, देखो पकड़ो इसे, भाग न पावे। पता नहीं कैसे, देखो इतना धूर्त है कि साफ सुथरे कपड़े में भले मानुषों की तरह आया हुआ है अछूत होके। और कुछ कहने लगे कि पापी ने मंदिर में आकर तो बड़ा अनर्थ कर दिया, मंदिर को ही दूषित कर दिया। तो सुखिया का पिता पूछता है कि क्या मेरा कलुष इतना बड़ा है, देवी की गरिमा से भी बड़ा है? यानी मंदिर में आने के बाद तो सभी के पाप धुल जाते हैं, सभी पाप मुक्त होते हैं भगवान के सामने जाकर। माता तो सबको पवित्र कर देती है, देवी के चरणों में आके सब पवित्र हो जाते हैं। फिर मैंने कैसे अपवित्र कर दिया मंदिर को? क्या माता की महिमा के भी आगे हूं मैं? माता के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर लिया पकड़, मार मार कर मुख के घुस्से धम से नीचे गिरा दिया। फिर सुखिया का पिता जो है पूछता है कि तुम कैसे माँ के भक्त हो, जब तुम्हारे विचार इतने छोटे हैं, इतना खोटा है, तुम कैसे भक्त हो? माँ के सामने ही माँ के गौरव को छोटा कर रहे हो। जब मैं माँ को अपवित्र कर सकता हूँ मंदिर में आके, इससे तो माता का गौरव छोटा होता है कि वो मेरे जैसे छोटे जाति से अपवित्र हो गई। लेकिन भक्तों ने कुछ नहीं सुना, उसे पकड़ लिया और लात मुक्के घुस्से मार मार कर उसे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सब का सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। और मेरे हाथों से प्रसाद बिखर गया। जब उन्होंने उसे लात घूंसों से मारा तो उसके हाथों का प्रसाद नीचे बिखर गया। और फिर वो सोच रहा है कि हे अभागी बेटी, क्योंकि वो बेटी अभागी है इसलिए कि वो अछूत के घर पैदा हुई है, तो इसीलिए तो अभागी हुई, क्योंकि इसी वजह से उसका पिता उसे उस तक प्रसाद तक नहीं ले जा सका। और फिर उसे न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। कहता है वो पिता
कि मुझसे देवी का इतना बड़ा अपराध हो गया था, अपमान हो गया था, इसलिए मुझे न्यायालय में ले गया गया और फिर जो है मुझे 7 दिनों का दंड मिला और मैंने स्वीकृत किया दंड। वह शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, और बरसात बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। और मैंने चुपचाप सिर झुका के उस दंड को स्वीकार कर लिया। मैं क्या करता, उसका क्या जवाब देता, कोई सुनने वाला नहीं था। 7 रोज जेल में रहा, ऐसे लग रहा था जैसे सदियां बीत गई हो, क्योंकि उस बीमार बच्ची के लिए उसके पिता का वहां रहना बहुत जरूरी था। वो हर पल उसके साथ रहना चाहता था। उसकी आखिरी इच्छा के लिए उसके लिए फूल लेने गया था, परंतु वो फूल तो ले ही नहीं पाया, ऊपर से उसे 7 दिन की सजा हो गई। वो उसके पास भी न रह सका और बरसात बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। और सारा दिन रात 7 दिन उसकी आंखें रोती रही, लगातार रोते रहा, फिर भी उसकी आंखें नहीं थकी। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। उसे देखने मरघट कोई गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं यहाँ, एक फूल माँ के प्रसाद में तुझको दे न सका मैं यहाँ। दंड भोगने के बाद जब वो जेल से छूटा तो उसके पैर उठ नहीं रहे थे घर जाने को, क्योंकि उसे एक अप्रत्याशित डर उसे पीछे की तरफ ढकेल रहा था। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। और जब वो घर की तरह गया तो हमेशा की तरह, पहले की तरह वो दौड़कर नहीं आई उसे लेने, और ना ही उसे कहीं खेलती हुई दिखाई दी। फिर वो अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा शमशान घाट पहुंचता है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। और जब वहाँ शमशान पहुँचता है सीधा, क्योंकि जब वो नहीं दिखाई दी तो उसका कलेजा डर से कांप गया। उसे एहसास हो गया कि वो बीमार बच्ची अब शायद नहीं रही। और वो जब सीधा शमशान पहुंचता है तो वहां पहुंचने पर भी उसकी चिता जल चुकी होती है। उसके रिश्तेदार पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिए होते हैं, और बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा जल उठता है कि उसकी फूल सी बच्ची अब एक राख के ढेर में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं यहाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं यहाँ। वह बिलाप करने लगा, वह रोने लगा। उसे अफसोस हो रहा था कि अपनी बेटी को अंतिम बार भी वह गोद में न ले सका, और न ही अपनी बेटी को वह देवी का प्रसाद दे सका। इतनी छोटी सी एक आखिरी इच्छा भी वो न पूरी कर सका। और इस प्रकार यह कविता हमारे दिल को झकझोर के रख देती है कि क्या एक अछूत होने पर उस पिता को इतना भी अधिकार नहीं था।